हेलो बच्चों। देखिए फर्स्ट वीडियो। फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था ट्रिग्नोमेट्री के सम बेसिक कॉन्सेप्ट, जिसमें कि कुछ फॉर्मूलाज थे इंपॉर्टेंट, कुछ बेसिक रेशियो वाले कॉन्सेप्ट थे। अब इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके एंगल्स के बारे में कि सर एंगल्स को कैसे याद करें, sin 30 की वैल्यू 1/2 कैसे होती है, sin 45 ये 1 कैसे होता है। तो ये सारी वैल्यूज हम लोग लर्न करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहली वीडियो अगर आप नहीं देखी तो जाइए एक बार फर्स्ट वीडियो देख कर आइए, फिर इसके सेकंड पार्ट पे आप मूव कीजिए। तो सेकंड पार्ट में क्या पढ़ने वाले हैं, इनकी वैल्यू, जैसे कि किसकी वैल्यू कि सर सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं कि साइन की वैल्यू कैसे कैसे याद करते हैं। उसके बाद कौन सी वैल्यू होती है बच्चों, कॉस की वैल्यूज, और उसके बाद क्या होती है आपकी टेन की वैल्यूज। उसके बाद हम जो पढ़ेंगे वो इनके ही क्या होते हैं, रेसिप्रोकल्स। जैसे कि इसके बाद क्या पढ़ोगे आप, कॉट थीटा। उसके बाद क्या पढ़ोगे आप, कॉस के अगला क्या होता है बेटा, सेक थीटा। और साइन का उल्टा क्या होता है बेटा, रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा। फिर हम ये भी इजीली पढ़ पाएंगे। आइए बेटा, तो सबसे पहले आप जानिए कि सर ये साइन थीटा की वैल्यूज अगर निकल जाए, उसके बाद कॉस की वैल्यू निकालना, टेन की वैल्यू निकालना बहुत ही इजी हो जाता है। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं साइन की वैल्यू। साइन की वैल्यू निकालने के लिए आप ही जानिए बेटा, सबसे पहले क्या करना पड़ता है। सबसे पहले आप ये देखिए, जरा मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं। ठीक है भाई, देखिए एंगल्स कहां से होते हैं सर, एंगल 0 से होते हैं, उसके बाद 30 डिग्री, उसके बाद बच्चों 45 डिग्री, उसके बाद बच्चों क्या होता है बेटा 60 डिग्री, एंड देन लास्ट 90 डिग्री। इन एंगल्स पे हमें वैल्यूज पता करनी है अभी 10th के लिए। ठीक है, तो बेसिक ट्रिक क्या है, कुछ नहीं करना है। बेसिक ट्रिक में सबसे पहले आपको 0 से लेके 1 तक की काउंटिंग लिखनी है। ठीक है, 0 1 2 3 4, 0 से लेके 4 तक की काउंटिंग लिख दिया आपने। अब इस काउंटिंग में सबसे बड़े वाला जो है वो कौन सा है, 4 है, उससे डिवाइड कर दीजिए। अपॉन में 4, अपॉन में 4, अपॉन में 4, अपॉन में 4, यहां भी डिवाइड में 4। ठीक है भाई, सबसे पहला स्टेप 0 से 4 तक काउंटिंग, सेकेंड स्टेप सबसे बड़े वाले नंबर से डिवाइड, एंड थर्ड स्टेप टेक द स्क्वायर रूट, टेक द स्क्वायर रूट। अब ये जो वैल्यूज आ रही हैं यहां से, वो वैल्यूज आपकी साइन की वैल्यूज हुआ करेंगी। वो क्या होंगी बच्चों, आपकी साइन की वैल्यूज होंगी। आइए देखते हैं कैसे। आप ही देखिए बच्चों, 0 के अपॉन में कुछ भी हो, 0 के अपॉन में कुछ भी होगा, 4 हो 5 हो, आंसर विल बी 0। आपको पता है, मैं यहां पे लिखता रहूंगा, आप समझिएगा इस बात को। तो 0 के अपॉन में कुछ भी हो 0, और 0 का अंडर कितना होता है बच्चों, 0 होता है। आगे 1/4, 1 का स्क्वायर रूट 1, और 4 का स्क्वायर बच्चों 2 होता है, आपको पता ही है। अगर हम 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, अंडर रूट निकालेंगे, तो सिंपल सी बात है 2 आएगा। आगे देखिए 2/4, तो 2 1 2, 2 2 4, सिंपल कर लिया इसको। 1 का स्क्वायर रूट 1, और 2 का स्क्वायर रूट नहीं होता, तो इसलिए ये क्या रहेगा बेटा, अंडर रूट के अंदर 2 ही रहेगा। समझ में आ रहा है बच्चों, बहुत सिंपल सी बात है। देखिए ऐसा तो नहीं है कि मैं आपको कुछ घोल के पिला दूंगा, आपको याद रहेगा, करना तो आपको लर्न है। एक हल्का सा मेथड है जो एग्जाम में आपको ट्रिक स्ट्राइक करेगा दिमाग में। सर ने क्या कहा था, 0 से 4 तक काउंटिंग, 4 से डिवाइड, एंड देन अंडर रूट, साइन की वैल्यूज आ गई। और अगर आपने साइन की वैल्यूज निकालनी है, फिर कॉस की, टेन की, कॉसेक की, सेक की और कॉट की भी आप इजीली निकाल सकते हैं। करें आगे बेटा, आइए। तो 3 का अंडर रूट क्या होता है सर, 3 का अंडर रूट नहीं होता। ठीक है भाई, लेकिन 4 का, हाँ 4 का होता है। 4/4 1, और 1 का अंडर रूट 1। तो अब हमने इजीली क्या करा बच्चों, हमने बहुत इजी तरीके से साइन की वैल्यूज को फाइंड कर लिया है। क्या कर लिया है, साइन की वैल्यूज को फाइंड कर लिया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम कॉस की वैल्यूज को फाइंड करेंगे। सर कैसे फाइंड करेंगे, अरे बच्चों सिंपल सी बात है, जैसे आपने साइन की वैल्यूज को लिखा है वैसे ही हम कॉस की वैल्यूज को भी लिखेंगे। कैसे, कुछ नहीं करना है, ये जो वैल्यूज लिखी है आपने आगे से, इनको पीछे से नोट करना शुरू कर दीजिए। सबसे पहले 1 को नोट कीजिए, उसके बाद इसको नोट कीजिए, फिर इसको, फिर इसको ना, मतलब ये इस तरह वैल्यू है, इनको इस तरह कर दीजिए। समझ पा रहे हैं आप, समझ पा रहे हैं, बिल्कुल समझ पा रहे हैं। लेकिन समझने के सब क्या है, जो भी आपके पास बैठा है, जो भी आपको डिस्टर्ब कर रहा है, उसे हटाइए, या उठ के खुद एक सिंपल सी जगह या शांति हो, वहां बैठ के वीडियो देखिए बेटा, बहुत जरूरी है। 10th क्लास के एग्जाम आने वाले हैं, एग्जाम के बाद कोई नहीं पूछेगा, कोई नहीं पूछेगा कि भाई पढ़ ले, कुछ नहीं, कोई नहीं पूछेगा। कुछ भी करो आप कुछ महीने तक, 1 महीना 2 महीने ऐसे निकल जाएगा। बस ये कुछ 1-2 महीने हैं जो इंपॉर्टेंट है,
पढ़ लीजिए ध्यान से। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे लास्ट से, तो 1, उसके बाद √3/2, उसके बाद ये नंबर है, उसके बाद ऐसे चलते रहो आप 1/2, उसके बाद 0। तो बच्चों ये बताइए इसमें कहाँ मेहनत लगी हमारी, कहाँ मेहनत लगी है। बहुत इजी तरीके से आपने कॉस की वैल्यूज को भी निकाल लिया है। अब किसकी बारी है बच्चों, अब किसकी बारी है बच्चों, अब बारी है tan की वैल्यूज। तो हमने भी एक बात पढ़ी थी बच्चों, क्या बात पढ़ी थी कि सर साइन और कॉस जो होते हैं उसको अगर डिवाइड कर दे तो tan आता है। कैसा आता है, अभी आपने पढ़ा था tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सर हमें तो पता ही नहीं, ऐसा आप बोल रहे होंगे ना। अरे बच्चों सिंपल सी बात मैंने कहा था ना कि फर्स्ट वीडियो को देख कर आइएगा, फर्स्ट वीडियो देखोगे तो सेकंड में आप कनेक्ट कर पाओगे। tan क्या होता है, साइन और कॉस का रेशियो होता है, साइन और कॉस की डिवाइड होती है। आइए करते हैं, तो साइन और कॉस की डिवाइड, ठीक है, साइन और कॉस 0/1। अरे बच्चों 0/1 मतलब 1 के अपॉन, मतलब 0 के अपॉन में कुछ भी क्या होता है, 0 होता है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा 0, बिल्कुल वैसे ही जैसे नहीं पढ़ोगे तो एग्जाम में होगा। तो 1/2 और ये, तो ये भी अपॉन 2, ये भी अपॉन 2। अगर मैं करके दिखाऊं तो 1/2 और डिवाइड कर लो √3/2, तो अपॉन 2 से अपॉन 2 कट गया, तो 1/√3 विल बी द वैल्यू ऑफ sin 30। समझ में आ रहा है, ये भी सेम, ये भी सेम। जब सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर कितना आता है बच्चों, 1 आता है। आगे √3/2, अपॉन 2 से अपॉन 2 कट, तो √3/1, और अपॉन में 1 लिखो या ना लिखो कोई जरूरत नहीं होती यहाँ पे। ठीक है, आगे बात करते हैं 1/0। बेटा 1 के अपॉन में 0 हो, 2 के अपॉन में 0 हो, किसी के भी अपॉन में 0 हो, तो आंसर विल बी नॉट डिफाइन। आंसर कितना आता है, नॉट डिफाइन आता है। ठीक है, तो साइन कॉस और tan की वैल्यू हमने इजीली निकाल ली। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद बच्चों आपको आगे वाली वैल्यूज को फाइंड करना है। कौन कौन सी वैल्यूज है आगे, आगे आपके पास वैल्यूज कौन सी बेटा, आगे आपके पास बहुत सारी वैल्यूज हैं, जिसमें कि क्या है, कॉट, सेक और कॉसेक। तो ये वैल्यूज को आप अपने आप से एक बार फाइंड कीजिए। क्या करना है, सर ये कॉस क्या होता है, ये कॉट क्या होता है, tan का अपोजिट, उल्टा, रेसिप्रोकल। तो कैसे करेंगे, 1 का रेसिप्रोकल, 1 मतलब क्या होता है बच्चों, 1/0/1 तो है, तो उल्टा कर देंगे तो 1/0। ऐसा भी कर सकते हैं। या फिर बच्चों एक सिंपल सी बात है, जब आप इसको राइट करना ही सीख रहे हो, जो अपने tan की वैल्यू को लिखा है ऐसे करके, इनको करना है बेटा रेसिप्रोकल, 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 रेसिप्रोकल कर दीजिए। अच्छा नॉट डिफाइन में क्या होता है, सर नॉट डिफाइन का मतलब क्या है, 1 के अपॉन में 0 है ना, तो 0/1 मतलब कि 0। ठीक है, इन बातों को आपको ध्यान भी रखना है। तो इस वीडियो को, ये सारा पोर्शन आप लोगों को अपने आप से कंप्लीट करना है और बना के इसकी एक फोटो आप कमेंट बॉक्स में सेंड कर सकते हैं, जिससे कि विश्वास होगा कि आप लोग इसको कर चुके हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। सिंपल सा हमने क्या समझा, हमने एंगल्स जो हमें याद करने पड़ते हैं उसे बनाने की एक ट्रिक समझी। आप चाहें तो एग्जाम में से कहीं ना कहीं विद इन 5 मिनट्स नहीं 5 सेकेंड्स 30 सेकेंड्स में तो नोट कर सकते हैं। अगर आपने tan की वैल्यूज को निकाल लिया, साइन की मतलब साइन की निकाल लिया, कॉस निकाल सकते हैं और tan निकाल सकते हैं, फिर कोई भी निकाल सकते हैं। ठीक है, और मेरी प्रेफरेंस तो ये है बेटा आप इन वैल्यूज को लर्न कर लीजिए, जब आप बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे तो ये वैल्यूज आपको लर्न हो जाएंगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। ये पार्ट 2 था ट्रिग्नोमेट्री का। पार्ट 3 में वी विल स्टार्ट द कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।